Today we will see about reproductive system of cockroach. Reproductive system, ठीक है। तो कॉकरोच इज यूनिसेक्सुअल, ये यूनिसेक्सुअल होता है, और डायोसियस, इट मीन्स sexes are separate. Male और फीमेल कैन बी इजिली डिस्टिंग्विश्ड, ठीक है। मेल में देखेंगे और फीमेल में डिफरेंस, हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश एक्सटर्नली। अगर मेल और फीमेल कॉकरोच को पहचानना हो आपको तो कैसे पहचानेंगे? तो मेल में और फीमेल में देखेंगे कि मेल में एनल स्टाइल होता है, anal style is present, whereas in female it is absent. और ये anal style हमने बताया था, it is present in 9th स्टर्ना और स्टर्नम, ठीक है, पहला। दूसरा देखेंगे, एक अंतर है कि फीमेल में जो देखेंगे, ठीक है, 7th स्टर्ना बताए थे, इट इज बोट शेप्ड, और इसी में एक प्लेट, काइटिनस प्लेट होता है, उसको गाइना वल्वुलर प्लेट और एपिकल लोब होता है। तो एपिकल लोब और गाइना वल्वुलर प्लेट ये क्या होगा, फीमेल में प्रेजेंट होता है उसके 7th स्टर्ना में, लेकिन यहां पर क्या होगा, मेल में एब्सेंट। तो इजीली हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं मेल और फीमेल कॉकरोच को। मेल कॉकरोच में एनल स्टाइल होगा, फीमेल में एनल स्टाइल नहीं होगा। मेल कॉकरोच में गाइना वल्वुलर प्लेट और एपिकल लोब नहीं होगा, लेकिन फीमेल में होगा। तो ये देख के आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं मेल और फीमेल कॉकरोच को एक्सटर्नली, ठीक है। अब हम देखेंगे दोनों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन डिटेल, ठीक है। तो पहला हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड देन वी विल सी अबाउट फीमेल। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो ये हम इसको रब कर देते हैं। तो मेल एनल स्टाइल होगा मेल में, और फीमेल में एपिकल लोब, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं। तो इसमें क्या देखेंगे, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ये है टेस्टिस, ठीक है, ये क्या है, टेस्टिस है, और ये भी देख रहे हैं क्या है, ये टेस्टिस। मीन्स कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी टेस्टिस, ए पेयर ऑफ टेस्टिस। तो ये टेस्टिस देख रहे हैं, ये भी है और ये भी, 1 पेयर, ठीक है। तो दिस इज टेस्टिस, ठीक है। तो इसको हम लेवलिंग कर दें, ये है टेस्टिस। कितने टेस्टिस हैं? इट इज 1 पेयर, ठीक है, एक पेयर है, एक टेस्टिस ये हो गया, एक टेस्टिस ये हो गया, एक पेयर, ठीक है। और ये दूसरा एक पेयर तो है ही, ये किस सेगमेंट में है, इट इज प्रेजेंट इन, तो यहाँ पर अब्डोमिनल सेगमेंट जो देखते हैं, तो ये अब्डोमिनल सेगमेंट्स जो हैं इसको हम कहेंगे दैट इज, इट इज प्रेजेंट इन 4th to 6th अब्डोमिनल सेगमेंट, ठीक है। तो 4th से 6th एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है, इट इज 1 पेयर, इट इज प्रेजेंट इन 4th to 6th अब्डोमिनल सेगमेंट्स, ठीक है। तो एक पेयर है। इसके बाद क्या देख रहे हैं, ये जो फिगर में हमने बनाया 1 2 3 4, 1 2 3 4 इस तरह, तो ये लोब्स में बटे हुए हैं, ठीक है। तो टेस्टिस, ईच टेस्टिस इज मेड अप ऑफ, ठीक है। तो ईच टेस्टिस अगर देख रहे हैं हम, तो ये क्या के बने हुए हैं, ईच टेस्टिस इज मेड अप ऑफ कितने लोब्स, 3 to 4 लोब्स के बने हुए हैं, ठीक है। तो ईच टेस्टिस कितने लोब के हैं, 3 और 4 लोब्स, ठीक है। और ईच लोब्स, अब ये लोब्स भी है, ये भी देखना क्या है, ईच लोब इज फर्दर distinguish or
divided into many lobules. So each testis is made up of 3 to 4 lobes, and each lobe is further divided into many lobules. ठीक है, ये many lobules में. और ये तो देख रहे हैं 4th to 6th सेगमेंट, मतलब कि 4th ये कह सकते हैं, ये कौन सा है, 4th सेगमेंट है. 5th abdominal सेगमेंट है, ये क्या हो गया 6th. तो ये तीनों सेगमेंट्स में होते हैं ये, और ये कहां पर होंगे, लैटरल साइड में. ठीक है, इट इज प्रेजेंट ऑन वेयर, लैटरल साइड. ठीक है. टेस्टिस का फंक्शन क्या हो गया, टू फॉर्म स्पर्म. ठीक है, मेल गैमेट स्पर्म बनाना. अब ये देख रहे हैं, ये जो टेस्टिस जो है ये खुल रहा है, टेस्टिस ओपन्स इनटू अ डक्ट एंड दिस इज नोन एज वास डिफरेंस. तो स्पर्म डक्ट कौन सा है, वास डिफरेंस में खुल रहा है. ठीक है, अब ये वास डिफरेंस में खुल रहा है. अब ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये वास डिफरेंस दोनों यहां पर ऐसे मिल रहे हैं. अब ये मिलने के बाद ये क्या होगा, इन दोनों के जंक्शन पर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है. ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसी सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम कह सकते हैं सेमिनल वेसाइकल. क्या कहेंगे इसको, दिस इज नोन एज सेमिनल वेसाइकल. ठीक है, तो सेमिनल वेसाइकल मतलब कह सकते हैं कि बोथ ईच वास डिफरेंस, ठीक है, फ्यूजेस टू फॉर्म ए सैक लाइक स्ट्रक्चर नोन एज सेमिनल वेसाइकल. ठीक है, अब ये सेमिनल वेसाइकल के ऊपर क्या देख रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं 2 तरह के टिब्यूल्स दिख रहे हैं. ये देखिए, इस तरह के टिब्यूल्स ऐसे पाए जा रहे हैं, ये इस तरह के टिब्यूल्स है, ये है. ठीक है, और कुछ टिब्यूल्स ऐसे भी देख रहे हैं, बड़े बड़े. ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सेमिनल वेसाइकल जो है, ठीक है, सेमिनल वेसाइकल जो है, इट इज सराउंडेड बाय 2 टाइप्स ऑफ टिब्यूल्स. ये जो नीचे देख रहे हैं कैसा टिब्यूल्स है, नीचे जो देख रहे हैं ये शॉर्ट टिब्यूल्स है. दिस इज नोन एज शॉर्ट टिब्यूल्स, और स्मॉल टिब्यूल्स आप कह सकते हैं. ठीक है, और ऊपर जो है ये लॉन्ग टिब्यूल्स. तो ये देखिए, दिस इज लॉन्ग टिब्यूल्स. ठीक है, तो ये शॉर्ट टिब्यूल्स जो है, टेक्निकली वी कैन से इट एज, इसको हम कह सकते हैं यूट्रिक्यूलस ब्रेविवर्स. ठीक है, इसको कहते हैं लॉन्ग टिब्यूल्स जो है, दिस इज नोन एज यूट्रिक्यूलस मेजरेस कहते हैं. ठीक है, लॉन्ग टिब्यूल्स और स्मॉल टिब्यूल्स. तो सेमिनल वेसाइकल इज सराउंडेड बाय, it is surrounded by 2 types of tubules, small tubules and peripheral long tubules. ठीक है, small tubules are known as utriculus brevivorous and long tubules are known as utriculus majorus. ठीक है, इसके बाद देखेंगे at the tip of this long tubules. ठीक है, ये long tubules है, इसके टिप पर एक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं यूरिकोज ग्लैंड. क्या कहते हैं इसको, यूरिकोज ग्लैंड. तो याद रखेंगे, यूरिकोज ग्लैंड इज प्रेजेंट इन मेल कॉकरोच, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओनली. ये हमने बताया था, एक्सक्रीटरी, इट इज अ सेकेंडरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन. ठीक है, तो यूरिकोज ग्लैंड इज प्रेजेंट इन, याद रखना है, मेल कॉकरोच ओनली. इट इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ लॉन्ग टिब्यूल्स, और इनका फंक्शंस क्या है, स्टोरेज एक्सक्रीशन है. क्या है, स्टोरेज एक्सक्रीशन. व्हाट इज स्टोरेज एक्सक्रीशन, स्टोरेज एक्सक्रीशन कहने का मतलब, ये जो यूरिकोज ग्लैंड है, इट इज डिप्ड इनसाइड कलरलेस ब्लड हीमोलिम्फ. ठीक है, तो हीमोलिम्फ में जितने भी एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं, इसको ये क्या करेंगे, यूरिकोज ग्लैंड इसको लेंगे ऑब्जर्व करके, और अपने अंदर इसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इसको स्टोर करके रखते हैं, और बाद में इसको निकाल देते हैं. इसीलिए यूरिक एसिड है, इसीलिए नाम पड़ गया यूरिकोज ग्लैंड. ठीक है, इट इज ओनली प्रेजेंट इन मेल कॉकरोच, फीमेल कॉकरोच में नहीं होता है. ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या, ये जो है वास डिफरेंस खुला सेमिनल वेसाइकल्स में. सेमिनल वेसाइकल्स एक व्हाइट ट्यूब में ऐसे खुल रहा है नीचे जाकर. ये जो व्हाइट ट्यूब जो देख रहा है, इस तरह का स्ट्रक्चर, ये सेमिनल वेसाइकल्स के बाद ये वाला. तो ये जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज इजैक्यूलेटरी
डक्ट। क्या कहते हैं इसको? दिस इज नोन एज इजैक्यूलेटरी डक्ट। क्या कहते हैं इसको? इसको इजैक्यूलेटरी डक्ट कहते हैं। तो कह सकते हैं, वी कैन से कि द सेमिनल वेसिकल ओपन्स इनटू अ वाइड ट्यूब। दिस वाइड ट्यूब्यूल इज नोन एज इजैक्यूलेटरी डक्ट। ठीक है, ये इजैक्यूलेटरी डक्ट बाहर की ओर खुलता है एक ओपनिंग से। दिस ओपन्स आउटसाइड। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ओपनिंग नोन एज, इस ओपनिंग को हम कहते हैं मेल गोनोपोर। ठीक है, और मेल गेनाइटल पोर। ठीक है, तो ये मेल गोनोपोर और मेल जेनाइटल पोर में खुलता है बाहर की ओर। ठीक है, और ये क्या होता है? इट इज सिचुएटेड और लोकेटेड वेंट्रल टू एनस, मतलब एनस ही इधर है, एनस के वेंट्रल। ठीक है, तो ये कहां पर होता है? वेंट्रल टू एनस। तो ये याद रखना है कि एनस के वेंट्रल साइड में है। ठीक है, ये मेल गोनोपोर। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या है कि इसमें एक और ग्लैंड देखते हैं होता है, उसको कहते हैं फैलिक ग्लैंड। ठीक है, क्या कहते हैं? फैलिक ग्लैंड। तो ये फैलिक ग्लैंड इस तरह से स्ट्रक्चर ऐसे, ये देखिए ऐसे एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसमें, ये। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको लेबलिंग हम बैक से कर दें। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाला इस तरह ये जो बना है स्ट्रक्चर, तो ये जो है दिस इज ग्लैंड इज नोन एज फैलिक, PHALLIC, फैलिक और कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड। क्या कहते हैं? फैलिक ग्लैंड और कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, तो ये फैलिक और कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड है। तो ये देखिए पीछे, इसी के पीछे इस तरह का एक डक्ट होगा, और ये फैलिक और कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड का डक्ट जो है, ठीक है, यही डक्ट है। ये देखिए डक्ट कहां खुल रहा है आकर? ये जस्ट मेल गोनोपोर के बगल ही में खुलता है। ठीक है, तो इसको ब्लैक से हमने ये देखा, ये देखिए ऐसे, ये था ऐसे, और इसी का ये डक्ट खुल रहा है। कहां पर खुल रहा है? ये जस्ट नियर टू मेल गोनोपोर खुल रहा है। ठीक है, फंक्शन सभी हम सभी के देखेंगे। तो ये फैलिक ग्लैंड है, तो ग्लैंड नाम है तो कुछ ना कुछ सेक्रेट करेगा। देखते हैं ये फैलिक ग्लैंड कहां खुल रहा है? मेल गोनोपोर के सामने। ठीक है, तो टेस्टिस, इट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस, वन पेयर, 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट ट्यूब्यूल्स है सेमिनल वेसिकल के चारों तरफ, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स है। ठीक है, सेमिनल वेसिकल है, इजैक्यूलेटरी डक्ट ओपन्स इनटू मेल गोनोपोर। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या इसमें, हम देखेंगे कि इनका फंक्शन जितने भी यहां पर देखें, यहां पर क्या होते हैं, यहां इसका फंक्शन क्या हुआ टेस्टिस का? टू फॉर्म स्पर्म। तो स्पर्म बन के बहुत सारे आए यहां पर, बहुत सारे यहां पर आए। ठीक है, बहुत सारे। तो ये सारे स्पर्म्स जो है ना यहाँ पर कहा है? सेमिनल वेसिकल्स में। तो जितने भी स्पर्म्स आए, सारे स्पर्म जो है यहाँ पर क्या होते हैं? क्लस्टर होके सब सट गए, बंडल बना लेते हैं। क्लस्टर होके बंडल बना दिया स्पर्म का। ठीक है, बॉल, इसको स्पर्म बॉल कहेंगे और स्पर्मेटोफोर। ठीक है, और यहीं पर पड़े रहते हैं कुछ देर के लिए। तो सिंपली हम कह सकते हैं सेमिनल वेसिकल क्या है? सेमिनल वेसिकल का फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स। तो जो भी स्पर्म्स हैं स्टोरेज होता है यहां पर। ठीक है, और स्टोर होते हैं, और ये क्या होते हैं यहां पर? कह सकते हैं ऑल द स्पर्म्स आर bundled together to form क्या? स्पर्म बॉल। एक बड़ा सा बना देते हैं, बंडल्स, टू फॉर्म स्पर्म बॉल। और इसी स्पर्म बॉल को हम क्या कहते हैं? कॉल्ड स्पर्मेटोफोर। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? जितने भी स्पर्म्स यहां पर आए, क्लस्टर होके एक स्पर्मेटोफोर बना देता है, गोला सा स्ट्रक्चर। व्हाट इज स्पर्मेटोफोर? इट इज सिंपली अ क्लस्टर ऑफ मेनी स्पर्म्स। ठीक है, अब ये स्पर्मेटोफोर जो देखेंगे, ये स्पर्मेटोफोर, इसमें इट इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी लेयर्स? 3 लेयर्स। ठीक है, तो ये 3 लेयर के होते हैं। तो हमने क्या किया, यहां देखिए,
हमने क्या किया, ये बना दिया स्पर्मेटोफोर है, ये बहुत सारे स्पर्म्स है, ठीक है, कितने स्पर्म्स है, बहुत सारे स्पर्म्स, ठीक है। अब ये क्या हुआ स्पर्मेटोफोर, ये देखेंगे क्या कि स्पर्मेटोफोर के चारों तरफ 3 लेयर होते हैं, ठीक है, ये देखिए ये ऐसे, ये एक लेयर हो गया, ठीक है। फिर इसके बाहर एक और लेयर होता है, ये लीजिए, फिर इसके बाद क्या है, एक और लेयर होता है। तो एक्चुअली में हम देखेंगे तो स्पर्मेटोफोर के चारों तरफ कितने लेयर हैं, 3 लेयर बनते हैं इसमें, ठीक है। तो ये देखिए, ये वाला फर्स्ट लेयर है इनर मोस्ट, फिर ये सेकेंड मिडिल लेयर, और फिर ये सबसे बाहर तीसरा लेयर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में लेयर बनता कहाँ है, कैसे बनता है, देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जितने भी स्पर्म्स हैं यहाँ पर आए, क्लस्टर होकर क्या बना दिया, स्पर्मेटोफोर, स्पर्म बॉल, और ये स्पर्मेटोफोर यहाँ बन गया ये, ठीक है। अब क्या होता है, ये स्मॉल ट्यूब्यूल्स जो है ये क्या करता है, ये इसको इसमें स्पर्म को नरिशमेंट देता है, क्या देता है, नरिशमेंट। तो ये स्मॉल ट्यूब्यूल्स क्या करता है, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्म्स इन कहां पर, स्पर्मेटोफोर। तो स्पर्मेटोफोर में जो न्यूट्रिशन स्पर्म को चाहिए कौन देगा, स्मॉल ट्यूब्यूल्स, इसका फंक्शन हो गया, ठीक है। उसी तरह इसका फंक्शन क्या हुआ, तो ये देखेंगे, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसका फंक्शन है कि इसके चारों तरफ जो पहला लेयर है, ये पहला लेयर ये वाला कौन बनाएगा, यही आर्टिकुलर लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, आर्टिकुलस मेजरेस, ठीक है। तो ये देखिए 3 लेयर होते हैं, पहला लेयर, दूसरा, तीसरा। तो फर्स्ट लेयर कौन है, इट इज सिक्रीटेड बाई लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। लॉन्ग ट्यूब्यूल्स मतलब यूट्रिक्यूलस मेजरेस। तो ये बना देता है सिक्रीशन करके एक पहला लेयर इसके चारों तरफ, ये लीजिए पहला लेयर बन गया, ठीक है, ये बना दिया, ठीक है। अच्छा, ये क्या किया था, ये यहां पर लिख चुके हैं, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, इसको हम यहां लिख देते हैं, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, ठीक है। इसलिए कि यहां पर इन दोनों को हम लेवल कर देंगे। ये देखिए, अब ये दोनों जो देख रहे हैं, लॉन्ग ट्यूब्यूल, स्मॉल ट्यूब्यूल, यूट्रिकुलस मेजरेस और यूट्रिकुलस ब्रेविवर्स, इनका काम क्या है, ये दोनों को मिला के मशरूम ग्लैंड करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। और यूट्रिकुलस है ना, तो यूट्रिक्यूलर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों को मिला के क्या कहते हैं, मशरूम ग्लैंड और यूट्रिकुलर ग्लैंड, ठीक है। तो इनका काम क्या हुआ, सेमिनल वेसिकल काम स्टोरेज ऑफ स्पर्म और स्पर्म बॉल बनाना। इसका काम क्या हुआ, स्मॉल ट्यूब्यूल्स का, प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्म्स। तो जो भी स्पर्म डेवलप कर रहे हैं उसको क्या करना है, उसको न्यूट्रिशन देना। ये क्या है, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स का काम क्या है, लॉन्ग ट्यूब्यूल जो भी सेक्रेट करके इसके चारों तरफ क्या बना रहे हैं, ये फर्स्ट कवरिंग अराउंड स्पर्मेटोफोर बना रहे हैं, ठीक है। इनका फंक्शन हो गया, इसका फंक्शन देख लिए, यूरिकोज ग्लैंड, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक लेयर बन चुका है, पहला लेयर। अब ये क्या हो गया, स्पर्मेटोफोर हैविंग 1 लेयर, जैसे ही इजैकुलेटरी डक्ट से पास करेगा, यहां पर आएगा ना, ये देखिए ऐसे, यहां आ रहा है एक लेयर, इसके चारों तरफ ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है, इस इजैकुलेटरी डक्ट में ग्लैंड्स होते हैं, उसके ग्लैंड क्या सिक्रीट करके दूसरा लेयर यहां बना देंगे, ठीक है। तो सेकेंड लेयर अराउंड स्पर्मेटोफोर इज फॉर्म्ड बाय ग्लैंड्स ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये क्या बना रहा है, इजैकुलेटरी डक्ट है ना, डक्ट का ग्लैंड्स जो हैं वो क्या बना रहे हैं, सेकेंड लेयर, ठीक है। ये तो ये देखिए बनते बनते कहां पर आया, ये यहां पर आ गया, मेल गोनोकोर बाहर आ जाएगा। तो 2 लेयर होता है, एक और एक, 2। एक लेयर, फर्स्ट लेयर इज फॉर्म्ड बाय दिस लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, जैसे ही ये पास करेगा इजैकुलेटरी डक्ट से, सेकेंड लेयर अराउंड स्पर्मेटोफोर बनेगा। जैसे ही ये यहां पर पहुंच जाएगा, ठीक है, तो देखेंगे फीमेल के साथ कॉपुलेशन जब करता है तो उस समय ये फैलिक ग्लैंड सेक्रीशन करता है,
ग्लैंड है तो सिक्रीट करेगा, और इसका सिक्रीशन यहाँ पर क्या हो गया, 2 लेयर बना हुआ है, तीसरा लेयर ये बना देगा। तो थर्ड लेयर अराउंड स्पर्मेटोफोर इज फॉर्म्ड बाय, क्या होगा, इट इज फॉर्म्ड बाय सिक्रीशन ऑफ फैलिक ग्लैंड और कॉन्ग्लोमेरेट ग्लैंड। ठीक है, तो जो भी स्पर्मेटोफोर है इसमें 3 कवरिंग लेयर, पहला लेयर लॉन्ग ट्यूबुल बनाता है, दूसरा लेयर इजैकुलेटरी डक्ट बनाएगा, यहां बनेगा, इसमें बनेगा, और तीसरा लेयर जैसे ही बाहर आएगा ये फैलिक ग्लैंड एक सेक्रेशन करके बना देगा तीसरा लेयर। ठीक है, अब ये स्पर्म्स जो है, ठीक है, ये स्पर्म्स कहां जाना है, फीमेल में, तो ये स्पर्मेटोफोर के फॉर्म में जाएगा, आगे देखेंगे कि कैसे जाता है। ठीक है, तो ये स्पर्मेटोफोर बन गया 3 लेयर। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या है इसमें, एक चीज और याद रखेंगे, ये जो लॉन्ग ट्यूब्यूल्स है, ये मशरूम ग्लैंड है, आर्टिकुलर ग्लैंड, याद रखेंगे, इट इज प्रेजेंट इन विच सेगमेंट, ये ध्यान देना है, इट इज प्रेजेंट इन 6th and 7th अब्डोमिनल सेगमेंट में होता है, तो आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो देखिए ये कितना है, 4th to 6th अब्डोमिनल सेगमेंट में टेस्टिस है लैटरल साइड में, उसी तरह 6 है, 6 के बाद 6 and 7 अब्डोमिनल सेगमेंट में क्या है, यहाँ पर मशरूम ग्लैंड है। तो आपको ध्यान देना है कहां पर है ये, यू हैव टू रिमेंबर, इसमें 4 to 6 इज टेस्टिस, 6 to 7 इज अब्डोमिनल सेगमेंट में मशरूम ग्लैंड है, मशरूम जैसा देखने में लग रहा है इसलिए। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखते हैं, ये हो गया। ठीक है, एक चीज और देखेंगे इसमें, ठीक है, कि जिस तरह ह्यूमन में हम पढ़ते हैं, मेल में, ह्यूमन मेल में मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन कहते हैं पेनिस है। ठीक है, कॉपुलेटरी मतलब कि ऐसे भी कर सकते हैं मेल एक्सटर्नल गेनाइटल ऑर्गन। ठीक है, तो उसी तरह यहां पर क्या होता है, ठीक है, तो कॉकरोच में मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया कहते हैं उसको, मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, और मेल गोनापोफाइसिस कहेंगे। क्या कहेंगे, मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया और मेल गोनापोफाइसिस ऑफ मेल कॉकरोच इज नोन एज, तो उसको हम कहते हैं फैलोमेयर। ठीक है, क्या कहते हैं, फैलोमेयर। मेल एक्सटर्नल गेनेटिलिया कहें चाहे मेल गोनापोफाइसिस को क्या कहेंगे हम, फैलोमेयर कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे फैलोमेयर। ये फैलोमेयर 3 तरह के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 3 तरह के फैलोमेयर देखते हैं। तो ये फैलोमेयर जनरली जो भी है ना, कॉपुलेटरी ऑर्गन कॉपुलेशन हेल्प करेगा। ये फैलोमेयर दिस फैलोमेयर इज प्रेजेंट अराउंड मेल गोनोपोर, मेल गोनोपोर के चारों तरफ होते हैं, आसपास में। ठीक है, सराउंडिंग मेल गोनोपोर। तो ये देखिए, ये जो दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये मेल गोनोपोर है, इसके चारों तरफ एक फैलोमेयर पाया जा रहा है, इसको हम कहते हैं वेंट्रल फैलोमेयर। क्या कहते हैं इसको हम, वेंट्रल फैलोमियर कहते हैं। ठीक है, तो सच फैलोमेयर विच इज प्रेजेंट अराउंड मेल गोनोपोर इज नोन एज वेंट्रल फैलोमेयर। अब ये देखिए, ये राइट है मेरा, ये लेफ्ट, तो ये राइट है, तो इसके राइट में यहां पर देखेंगे क्या, एक और फैलोमेयर पाया जाएगा। ये देखिए इस तरह का, तो ये देखेंगे इस तरह का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें देखें इस तरह के हुक होते हैं, देख रहे हैं 3 हुक है, एपिकल हुक 1 2 3, तो इसको हम कहते हैं, राइट है ना मेरा, तो दिस इज नोन एज राइट फैलोमेयर। क्या कहेंगे, राइट फैलोमेयर। तो फैलोमेयर देख रहे हैं, एक राइट में है राइट फैलोमेयर, एक देख रहे हैं अराउंड मेल गोनोपोर है वेंट्रल फैलोमेयर, और एक इधर होगा, इधर साइड में लेफ्ट, तो ये लेफ्ट। तो लेफ्ट फैलोमेयर थोड़ा ध्यान देंगे कैसा होता है। ये लेफ्ट फैलोमेयर जो बना रहे हैं स्ट्रक्चर्स, ये ऐसा होता है। ये देखिए एक हुक होता है, ये हुक, फिर ये क्या होता है, ये देख रहे हैं फूला हुआ एक स्ट्रक्चर है, ये हुक है, ये फूला हुआ स्ट्रक्चर है। इसके बाद यहां पर हम देखते हैं कि इस तरह का ऐसे ऐसे लोब है, ऐसे ऐसे लोब। ठीक है, और एक ऐसे कांटे जैसा स्ट्रक्चर है, और ये सब के सब ये चारों ऐसे मिलकर ये ऐसे बना रहा है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, ये स्ट्रक्चर, ये वाला क्या कहते हैं, ये जो हुक जैसा स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं टीटीलेटर, TITILATUR, टीटीलेटर। ये जो क्या है, हुक लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज टीटीलेटर। ये जो देख रहे हैं फूला हुआ बल्बस और स्वेलिंग स्वोलन स्ट्रक्चर इज नोन एज, इसको कहते हैं स्यूडोपेनिस। ये पेनिस नहीं है, स्यूडो, झूठा लग रहा है पेनिस जैसा, तो स्यूडोपेनिस।
ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर इसी का देख रहे हैं, ये वाला इस तरह का पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, ऐसे ऐसे, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको कहते हैं हम, दिस इज नोन एज एस्पिरेट लोब। क्या कहते हैं? ASPERAT, एस्पिरेट लोब। ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं बगल में एक, ये भी हुक जैसा है, इसको कहते हैं एक्यूटो लोब। ठीक है। मतलब ये चारों देख रहे हैं एक स्ट्रक्चर है, इन चारों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? ये इसको हम कहते हैं राइट फैलोमेयर था, इधर वेंट्रल फैलोमेयर बीच में, और इधर क्या हो गया? लेफ्ट फैलोमेयर। ठीक है। तो लेफ्ट फैलोमेयर। ठीक है। तो ये लेफ्ट फैलोमेयर इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी लोब्स? तो 4 लोब के बने होते हैं। टिटिलेटर, फर्स्ट लोब इज टिटिलेटर, स्यूडोपेनिस, एस्पिरेट एंड एक्यूटो लोब। लेकिन आपके एनसीईआरटी में सिर्फ क्या दिया है? ये टिटिलेटर और स्यूडोपेनिस का लेबलिंग दे दिया है, यही 2 ही दिखा है लोग। ठीक है। तो एक्चुअली इट इज मेड अप 4। तो ऐसे पूछ सकता है टिटिलेटर एंड स्यूडोपेनिस इज अ पार्ट ऑफ राइट फैलोमेयर, लेफ्ट और वेंट्रल फैलोमेयर? तो आंसर विल बी लेफ्ट फैलोमेयर। ठीक है। तो 2 ही दिखाया है, लेकिन आपको याद रखना है 4। ठीक है। तो ये दोनों का दोनों लेफ्ट फैलोमेयर, राइट फैलोमेयर और वेंट्रल फैलोमेयर, ये तीनों मिला के क्या हुआ? फैलोमेयर। ठीक है। तो फैलोमेयर अगर पूछेगा व्हाट इज फैलोमेयर, ठीक है, तो यहां पर हम इस तरह लिख रहे हैं। अगर पूछ लेगा कि फैलोमेयर है क्या, ठीक है, फैलोमेयर है क्या, व्हाट इज इट फैलोमेयर? ठीक है। तो फैलोमेयर एक्चुअली इज क्या? मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया। ठीक है। क्या कहेंगे इसको? मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया। और इसी को कहेंगे मेल गोनापोफाइसिस। ठीक है। तो याद रखेंगे मेल गोनापो, GONAPOPHYSIS, मेल गोनापोफाइसिस ऑफ कॉकरोच इज नोन एज फैलोमेयर। यही है फैलोमेयर। ठीक है। और ये फैलोमेयर कितने तरह के होंगे? 3 तरह के होंगे। कौन कौन सा? राइट फैलोमेयर, वेंट्रल फैलोमेयर एंड लेफ्ट फैलोमेयर। एक्चुअली में 3 तरह के तो हैं ही ये, 3 टाइप्स के। तो ये फैलोमेयर है क्या? तो फैलोमेयर क्या है? कितने हैं? 3 है ना, तो 3। और ये तीनों का तीनों क्या होते हैं? काइटिनस स्ट्रक्चर होते हैं, काइटिन के बने होते हैं। ठीक है। और ये कैसे होते हैं? सिमेट्रिकल है क्या? सिमेट्रिकल, सभी के सभी अलग अलग हैं, सिमेट्री नहीं है। दिस काइटिनस सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं, 3 तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, काइटिन के बने हुए हैं। और असिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल नहीं है, असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इन्हीं को कहते हैं मेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। और इट सराउंड्स द गोनोपोर, मेल गोनोपोर के चारों तरफ ये सराउंड करते हैं। ठीक है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। तो इस स्पर्मेटोफोर के चारों तरफ ये लॉन्ग ट्यूब्यूल्स बना रहा है, इजैकुलेटरी डक्ट, ग्लैंड और फैलिक कौन बना रहा है? ये आपको ध्यान देना है। वास्ट डिफरेंस क्या है? स्पर्म डक्ट है। ठीक है। तो वास्ट डिफरेंस क्या है? जो भी ये स्पर्म डक्ट है, यहाँ पर क्या है? स्मॉल ट्यूब्यूल का फंक्शन न्यूट्रिशन देना, इसका पहला बनाना। फर्स्ट स्पर्मेटोफोर लेयर इज फॉर्म्ड बाय दिस, सेकंड इजैकुलेटरी डक्ट, थर्ड बाय फैलिक ग्लैंड के सिक्रेशन से ड्यूरिंग कॉपुलेशन। ठीक है। ये बनाएगा। और ये कह सकते हैं जिस तरह हम लोग में पेनिस है, यहाँ पर स्यूडोपेनिस है। तो स्यूडोपेनिस क्या है? एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। इट इज अ पार्ट ऑफ लेफ्ट फैलोमेयर। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। तो नेक्स्ट विल बी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। लिख लीजिए इसको।